एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास दिया है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो संबंध है ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि ए सेट ले लिया, ए इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो ये हमारे पास वास्तविक संख्याएं दी थी, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। तो हम यहाँ पर बी इक्वल टू कितना रख लेते हैं, अगर हम रखें कि बी इक्वल टू ए तो कंडीशन क्या बनेगी, ए लेस देन इक्वल कितना होना चाहिए हमारे पास, ए स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो अगर हम यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के एलिमेंट लेते हैं तो उनके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो हम फ्रैक्शन वाले नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। अगर हम ले 1/2 1/2, ये भी रियल नंबर है हमारे पास कि 1/2 1/2, ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। अब देखो इनके लिए यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 1/2 यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर है 1/2 के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो 1/2 1/2 यहाँ पर क्या है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। सेकंड, अब हम इसे चेक करेंगे सममित। सममित के लिए तो ये आसान है। अगर आप देखें कि 1/2 के लिए तो 1,2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1,2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2,1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 2,1 यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास, 1,2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 2,1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो 2, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर क्या है, आर सममित नहीं है। आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं यहाँ पर कि आप इस टाइप से कि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके दिखा दें कि 1 इज़ लेस देन इक्वल क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड के लिए क्या हो रहा है हमारे पास, लेकिन 2 क्या है हमारे पास, ग्रेटर है यहाँ पर अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं। तो इस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन करके भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये सममित नहीं है। अब थर्ड हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, संक्रामक चेक करेंगे हम यहाँ पर। अब देखो संक्रामक के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट यानी ए बी होना चाहिए, फिर बी सी, तब अगर ए सी नहीं मिला तो संक्रामक नहीं है। अब हम यहाँ पर जैसे 3,2 लेते हैं, 3,2 बिलोंग टू आर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। देखो यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। इसके बाद 2,3/2 बिलोंग टू आर, इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखो ए सी क्या बन रहा है, ये ए बी हो गया, ये हमारे पास बी सी हो गया। तो ए सी क्या बना हमारे पास, 3,3/2, ये क्या है हमारे पास, डज नॉट बिलोंग टू आर है। 3 बड़ा होता है 3/2 के स्क्वायर से। आप इसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर कि आप इसे इस टाइप से वैल्यू रख के दिखा दें यहाँ पर कि 3 इज़ लेस देन क्या है, 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। और दूसरा हमारे पास आप इसको भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, 2 लेस देन इक्वल कितना होगा, 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 9/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 आ गया ये, ठीक है। तो इन दोनों के लिए देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारे पास थर्ड क्या है, 3 क्या है यहाँ पर, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। 3 ग्रेटर देन क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2.25
25। तो इसमें 3 बड़ा हो गया, तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये R को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। आप यहाँ पे बाद में लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है। इतना करेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर अब दिया है, इसमें हमारे पास जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू एक रिलेशन है A, B इज इक्वल टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो हमें यहाँ पर इसकी जांच करनी है। अब जैसे ये दिया है हमारे पास समुच्चय, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर A लेंगे कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और ये रिलेशन दे रखा R इज इक्वल टू A, B और B इज इक्वल टू A+1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे परिभाषित कर दें, यहाँ पर क्या डिफाइन कर ले। R इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट हमारे पास किस टाइप से आएंगे, देखो अगर हम A की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर B इक्वल टू कितना है A+1, तो 1 रखने पे B कितना आएगा 2, फिर 2 रखने पे ये कितना आएगा 3, 3 रखने पर ये कितना आएगा 4, 4 रखने पे ये कितना आएगा 5, अब 5 रखने पर ये कितना आएगा 6। अब 6 नहीं रख सकते हम, A और B दोनों किसको बिलोंग करते हैं हमारे पास A को, तो अगर हम 6 रखते हैं तो B की वैल्यू 7, 7 तो A में है ही नहीं, तो हम यहाँ पर सिर्फ B की वैल्यू A की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 5 ले सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं। अब देखो स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी A के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा होना चाहिए था, यानी A बिलोंग टू R। तो ऐसे इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या है हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम इसको सममित चेक करेंगे, सममित। अब देखो सममित में क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास R में 1 2 इसको बिलोंग कर रहा है, पर 2 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1 2 बिलोंग टू R, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो यहाँ से पता चल जा रहा है हमें, इसलिए R सममित नहीं है। ठीक है, तो ए बी तो है पर बी ए नहीं था इसमें, तो हमारे पास ये सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करेंगे हम इसे, संक्रामक। अब संक्रामक में आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी यानी कि 1 2 बिलोंग टू R, और यहाँ पर दूसरा क्या है हमारे पास 2 3, ये भी बिलोंग टू R है, ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए सी क्या बना, लेकिन ए सी क्या बन रहा है यहाँ पर 1 3, ये क्या है डज नॉट बिलोंग टू R, 1 और 3 R में नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। तो हमारे पास R संक्रामक नहीं है, तो ये तीनों ही नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, ये सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो बाद में लिख सकते हैं आप अतः R
स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। ये आसान था, जिसमें आप संबंध को पहले ही डिफाइन कर देते हैं, तो उसमें आपको एलिमेंट पता चल जाते हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में वास्तविक संख्या है हमारे पास आर इज इक्वल टू, एक संबंध है ए कोमा बी, और इसके जो एलिमेंट है वो किस टाइप से आ रहे हैं, ए लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो ये भी हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि ये संबंध हमारे पास स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। तो सबसे पहले हमने a इज इक्वल टू मान लिया, यहाँ पर a इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो ये दिया था हमारे पास, उसमें ये संबंध है r इज इक्वल टू a कॉमा बी, a लेस देन इक्वल b। अब फर्स्ट हम यहाँ पर स्वतुल्य चेक करते हैं इसको। स्वतुल्य के लिए हमें b इक्वल टू a, तो a लेस देन इक्वल a आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि a इक्वल टू a। अब देखो सभी वास्तविक संख्या यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, आप फ्रैक्शन वाले भी लेंगे 1/2, 1/2, इसके बाद 1/3, 1/3, जो भी आप नंबर लेंगे सब इस कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, देखो a कॉमा a सभी एलिमेंट के लिए ये बिलोंग कर रहा है r को, इसलिए r स्वतुल्य है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि r स्वतुल्य है। अब हम यहाँ पर इसको सममित चेक करेंगे, क्या ये सममित है। सममित, अब देखो सममित के लिए वैसे तो हमें दिया है पहले कि ये सममित नहीं है, सिद्ध करना है यहाँ पर। तो अगर हम देखो 1,2 ले, दो एलिमेंट 1,2 बिलोंग टू r, सेटिस्फाई हो रही देखो इनके लिए कंडीशन यहाँ पर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग टू r, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है हमारे पास। तो ये तो इसको बिलोंग करेगा, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो a भी बिलोंग टू r बट b a डज नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि r सममित नहीं है, इसलिए r सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करेंगे हम इसे, क्या ये संक्रामक है हमारे पास यहाँ पर। अब देखो संक्रामक के लिए 1,2 बिलोंग टू r, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास इसके लिए। फिर 2,3 बिलोंग टू r, इसके लिए भी इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, देखो ए बी हो गया ये हमारे पास, ये बी सी हो गया, तो ए सी क्या बना 1,3, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है हमारे पास। तो इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, इसलिए आर संक्रामक है। आर संक्रामक है। हम इसमें बात में लिख सकते हैं, हमने ये यहाँ सिद्ध भी कर दिया, यहाँ पर आर स्वतुल्य और संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। है परंतु सममित नहीं है। बस ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखो दिया है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या आर में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में r इज इक्वल टू a बी, a लेस देन इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित
संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया है, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे ले लिया a इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जो संबंध आर दे रखा है a कॉमा बी, a लेस देन इक्वल बी क्यू हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हम b की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख सकते हैं, a रख सकते हैं। तो ये इससे क्या आएगा हमारे पास कि a लेस देन इक्वल ए क्यू, ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन जैसे पहले आया था उसी के जैसे है हमारे पास। इसमें अगर हम इसमें 1 1 2 2 सेम एलिमेंट इस टाइप के लेते हैं, उनके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अगर फ्रैक्शन वाले नंबर लेते हैं हम यहाँ पर भी, तो 1/2 कॉमा 1/2, ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ पर क्या होता है देखो 1/2, ये ग्रेटर है 1/2 का, अगर आप यहाँ पर क्यूब करते हैं तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। बी, अब हम इसे सममित चेक करेंगे। सममित, क्या ये सममित है? अब देखो इसमें हम अगर से एलिमेंट लेते हैं कि 1,2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2,1 ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर होगा हमारे पास। इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पर। आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर कि 1 क्या होता है, लेस देन इक्वल, यहाँ पर 2 का क्यूब कर सकते हैं आप, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। पर 2 क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, 2 ग्रेटर होता है अगर आप 1 का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पर, इसलिए आर सममित नहीं है। अब थर्ड, हम इसको संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक के लिए हमने जैसे इसमें लिया कि यहाँ पर 3,3/2 बिलोंग टू आर, इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। फिर बी सी, तो 3/2 6/5, इसके लिए भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए बी हो गया हमारे पास, कि ए बी ये हो गया, तो ये बी सी हो गया, तो ए सी क्या बना हमारे पास, 3,6/5, ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर 3 लेस देन इक्वल कितना होता है हमारे पास, 3/2 का होल क्यूब, और सेकेंड भी था ये हमारे पास 3/2, इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ये भी 6/5 का होल क्यूब। पर यहाँ पर क्या होता है, 3 क्या होता है, ये ग्रेटर है 6/5 के होल क्यूब से। ठीक है, आप इतना इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे हम, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो ये हमारे पास तीनों ही नहीं आए, तो बाद में आप लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य, सममित, सममित तथा संक्रामक नहीं है। बस इतना हो गया।
एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इज इक्वल टू 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। तो ये पहले ही इन्होंने डिफाइन करके दे दिया हमारे पास कि एक सेट दे रखा है हमारे पास ये a और ये संबंध इन्होंने दे दिया 1 2 2 1। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये सममित तो है किंतु ये स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो a इक्वल टू हमने यहाँ पर मान लिया a इक्वल टू 1 2 3 और r जो संबंध दे रखा है ये पहले इन्होंने डिफाइन कर रखा है 1 2 2 1। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो a के एलिमेंट है 1 2 3 तो r में हमारे पास इनके डबल होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 4 नहीं है इसमें, तो 1 1 होना चाहिए था, 2 2 3 3 ये इसमें r में होना चाहिए था यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि a आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास स्वतुल्य नहीं है। आप देखो हम यहाँ पर सममित चेक करते हैं। सममित के लिए देखो हमारे पास 1 2 बिलोंग टू r और ये इसके लिए क्या इम्प्लाइज कर रहा है 2 1, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है r को, ये a भी हो गया और ये बी ए हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास सममित की। तो यानी कि इसलिए r सममित है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक, अब देखो संक्रामक के लिए क्या है इसमें हमारे पास 1 2 बिलोंग टू r और 2 1 ये भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास r को। अब देखो ये a भी हो गया और ये b c, तो a c क्या बन रहा है हमारे पास 1 1, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए r संक्रामक नहीं है। r संक्रामक नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पर हमारे पास r स्वतुल्य नहीं है, r सममित है, r संक्रामक नहीं है। तो बाद में लिख सकते हैं आप अतः r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक। बस ये प्रूफ हो गया हमारे पास यहाँ पर। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r इज इक्वल टू एक संबंध x y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। आप इसे ये भी लिख सकते हैं x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है x इक्वल टू y है हमारे पास, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है तो मतलब ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया, इसमें माना a इक्वल टू किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ये a हो गया और ये हमारे पास एक संबंध दे रखा है r इज इक्वल टू x y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो ये लिया हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x क्या होगा यहाँ पर x ये किसको बिलोंग करेगा r को। आप इसे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, x
और x में पेजों की संख्या समान है। यानी कि यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं x इक्वल टू x है ये हमारे पास यहाँ पर, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे सममित। अब देखो सममित के लिए अगर हमने यहाँ पर लिया कि जैसे दो है हमारे पास x, y बिलोंग टू r, x, y बिलोंग टू r का मतलब क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी x इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू भी हमारे पास क्या होगा, x होगा। ये क्या इम्प्लाइज करेगा हमारे पास y, x, ये भी किसको बिलोंग करेगा, r को। ठीक है, आप इसको भी चाहे तो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, x इक्वल टू कितना है, y, ये क्या इम्प्लाइज करेगा हमारे पास यहाँ पर, अगर x इक्वल टू वाई है तो ये हमारे पास इम्प्लाइज करेगा कि y इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, x होगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हमारे पास इसमें ये प्रूव हो गया कि r सममित है, या फिर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसलिए क्या होगा हमारे पास, y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। सी, अब हम यहाँ पर संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक x, y बिलोंग टू r, y, z ये भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास r को। अब देखो x और y में पेजों की संख्या समान है, तो ये r को बिलोंग कर रहा है, y और z में भी पेजों की संख्या समान है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा हमारे पास, x और z में भी क्या होगी, पेजों की संख्या समान होगी, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, r को। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जैसे, अगर x इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू कितना है, z, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, z। x और y में पेजों की संख्या समान, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू z, तो x इज इक्वल टू z आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यानी कि x और z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी हमारे पास यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए r संक्रामक है, r संक्रामक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास r क्या था हमारे पास, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः r तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है, इतना करेंगे तो ये तीनों ही आ गया। तो जो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी, तो उसको क्या लिखेंगे, तुल्यता संबंध होता है। बस ये प्रूफ हो गया यहाँ पर।